हाय एवरीवन। तो हमारे पास एक क्वेश्चन है आईआईटी एडवांस 2025 का, और जिसमें क्वेश्चन में है कह रहा है कि इफ़ अल्फ़ा इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 1/2 से 2 tan इनवर्स dx अपॉन 2x² माइनस 3x प्लस 2 हमसे कह रहा है फाइंड √7 टाइम्स tan अल्फ़ा √7 2/π। ये 2 है यहाँ पर, ठीक। तो ये वैल्यू बतानी है इसमें। तो इसमें क्या करना है, और इसमें tan इनवर्स x है, नीचे क्वाड्रेटिक है, तो हम इसमें क्या कर सकते हैं, तो इसको एक बार इसको समझना पड़ेगा तभी हम क्वेश्चन को प्रोसीड कर पाएंगे। तो हमारे पास क्या है, इसमें क्या कर सकते हैं, हम x की जगह कुछ पुट कर दें तो हम क्या कर सकते हैं, x 1/2 से इंटीग्रेशन है, तो इसमें हम रख सकते हैं x इज इक्वल टू को रख दे 1/t रख सकते हैं। तो 1/t रखेंगे तभी हो पाएगा, और यही इस सवाल का मेन वो है, ठीक। तो इसमें हम अब इसको क्या करते हैं, डिफ्रेंशिएट कर दें। तो यहाँ से जो dx इज इक्वल टू आ जाएगा और माइनस आ जाएगा, इसको डिफ्रेंशिएट कर दें तो 1/t को हम लिख सकते हैं t की पावर -1, और इसको अगर हम डिफ्रेंशिएट करें तो यहाँ से आ जाएगा माइनस और t की पावर -2 आ जाएगा, -1 इंटू टी की पावर -2, तो आ जाएगा -1/t² आ जाएगा, ठीक। तो अब हम इसको रख दें उसमें क्वेश्चन में। तो हमारे पास है ये, तो इसको अल्फ़ा, तो इसको हम क्या कर सकते हैं, आई मान लें। तो यहाँ से आ गया हमारे पास ये i इज इक्वल टू जब x की इज इक्वल टू 1/t रखें यहाँ पर, तो x इज इक्वल टू इंटीग्रेशन हो गया, और लिमिट चेंज हो जाएंगी यहाँ पर हमारे पास। तो जब x की वैल्यू हाफ होगी तो t कितना हो जाएगा हमारे पास, 2 हो जाएगा, और जब x की वैल्यू 2 होगी तो t हो जाएगा हाफ। फिर यहाँ पर tan इनवर्स 1/t हो जाएगा, और नीचे tan इनवर्स 1/t, उसके बाद हो जाएगा हमारे पास नीचे क्वाड्रेटिक में 2 इंटू 1/t² माइनस 3 इंटू 1/t प्लस 2, और dx की जगह रख सकते हैं -1/t² dt हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्या कर सकते हैं हम इसमें कि हमें t² हटाना है, तो t² से क्या करते हैं, हम कुछ t² हटाते हैं तो t² से हम मल्टीप्लाई डिवाइड कर दें तो हो सकता है। तो यहाँ से क्या कर सकते हैं, हम t² से मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकते हैं, तो t² से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया। अब t² से ये t² इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये सब कट जाएगा, तो t हो जाएगा यहाँ पर 2, ये कैंसिल कर दे, तो t² से t² कैंसिल हो गया, और ये t² को अंदर भेज दें इसमें, तो ये सॉल्व हो सकता है। तो t² यहाँ पे भेज देंगे, तो i बराबर इंटीग्रल 2 से हाफ tan इनवर्स 1/t अपॉन 2, इसमें t² अंदर भेजें तो हो गया 2 माइनस 3t हो जाएगा, और हो जाएगा हमारे पास 2t² और -1 dt हो गया। अब क्या होगा, इस माइनस को बाहर भेज सकते हैं, तो लिमिट जो है पलट जाएगी, ठीक। तो इसमें देखिए क्या लिमिट, हाँ, तो माइनस है, तो लिमिट इसमें जो है ये 2 से हाफ होगा, हाँ 2 से हाफ लिमिट होगी। अब इस माइनस को हम बाहर कर लें तो लिमिट जो है पलट जाएंगी, माइनस को अगर हम कंपनसेट करते हैं तो लिमिट जो है रिवर्स हो जाएगी।
तो हम इसको जो है इसमें माइनस को अंदर भेज दें। तो जब माइनस को अंदर भेजेंगे तो लिमिट पलटेगी, तो आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 1/2 से 2 tan इनवर्स 1/t नीचे हो गया 2 - 3t प्लस 2t² dt हो गया। अब इसमें क्या कर सकते हैं हम, तो हमें प्रॉपर्टी नंबर 0 पता है। एक ही इंटीग्रल अगर f(x) dx है a से b, लिमिट सेम है, और इंटीग्रल a से b ft dt हो गया, ये सेम रहेगा। तो इसमें t की जगह x डाल दें, ठीक। तो t की जगह हम x डालेंगे तो i इज इक्वल टू इंटीग्रल 1/2 से 2 हो जाएगा, और x t की जगह हमें x रख सकते हैं यहाँ पर। तो जब हम t की जगह x रख देंगे तो यहाँ हो जाएगा, हाँ, t की जगह x पुट कर दें तो ये हो गया इंटीग्रल 1/2 से 2 tan इनवर्स 1/x अपॉन 2 - 3t, हाँ 2 इसको आगे कर लें तो 2x² - 3x प्लस का 2 इंटू dx। तो ये हो गया हमारे पास, ये इसको हम मान लेते हैं 2, और जो स्टार्टिंग में हमें दिया हुआ था उसको हम मान लेते हैं 1। तो इसको हम क्या करते हैं 1 मान लेते हैं, ठीक। तो अब दोनों को हम क्या करते हैं दोनों को जोड़ दें तो आई कितना हो जाएगा 2i, और लिमिट सेम है 1/2 से 2, और जाएगा उधर tan इन, ये यहाँ पर हो गया tan इनवर्स, नीचे क्वाड्रेटिक सेम रहेगी, और उधर है प्लस tan इनवर्स 1/x। तो दोनों को जोड़ देंगे हम, तो ये हो गया 2i इंटीग्रल 1/2 से 2, ये हो जाएगा हमारे पास tan इनवर्स x फर्स्ट वाला डिवाइडेड बाय 2x² - 3x प्लस का 2 प्लस tan इनवर्स 1/x नीचे हमारे पास आ गया है 2x² - 3x प्लस 2 इंटू dx हो गया। अच्छा, अब यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, तो हमें पता है कि जो tan इनवर्स x है, हाँ tan इनवर्स x है, जो अगर वो जो है -π/2 से π/2 तक है, तो हम tan इनवर्स 1/x के क्या लिख सकते हैं, cot इनवर्स x लिख सकते हैं, ठीक। तो इसको हम क्या कर सकते हैं, तो cot इनवर्स x इसको लिख सकते हैं इसको, तो इसको हम cot इनवर्स x लिख लेते हैं। तो हमारे पास हो गया है, हमें पता है कि tan इनवर्स x, इसको लिख दिया हमने tan इनवर्स 1/x को cot इनवर्स x लिख दिया। अच्छा, अब अगर हम ये लिख सकते हैं तो यहाँ से हो जाएगा हमारे पास 2i इज इक्वल टू 1/2 से 2 इंटीग्रेशन tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x डिवाइडेड बाय 2x² माइनस का 3x प्लस का 2 dx, ठीक। अच्छा, आप इन दोनों को क्या कर सकते हैं, हम ITF से π/2 लिख सकते हैं। तो इन दोनों क्या कर सकते हैं हम π/2, इसको बाहर लिख लेंगे, तो यहाँ से आ जाएगा हमारे पास 2i इज इक्वल टू 1/2 से 2 π/2 को कर दिया बाहर, और ये हो गया dx अपॉन 2x² - 3x प्लस 2। तो अब इसमें क्या बचा है, तो अब हम इस क्वाड्रेटिक को इंटीग्रेट करना है, तो वो तो हमें आता ही है। तो मेनली इसमें क्या था कि tan इनवर्स x को निकालना था हमें बाहर,
तो ये तो पाई बाय 2 बन गया। अब इसको क्या कर सकते हैं, इस क्वाड्रेटिक को अगर हम इसका परफेक्ट स्क्वायर बना लें, तो अगर हम इसका परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे तो कुछ फॉर्मूला बन सकता है जिससे हम इंटीग्रेट कर लेंगे। तो क्या इंटीग्रल 1/2 से 2 और इसका देखिए इसका परफेक्ट स्क्वायर बनाते हैं। तो इस 2 को अगर हमने बाहर किया, खींच लिया बाहर, तो 2 दूनी 4 हो गया, dx अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 3 अपॉन 2x प्लस 1 हो गया। ठीक, अब ये इतना हो गया। अब इसका हमें क्या करना पड़ेगा, परफेक्ट स्क्वायर बनाना पड़ेगा। ठीक, तो अगर हम इसका परफेक्ट स्क्वायर बनाएं, ठीक, तो इसका हम परफेक्ट स्क्वायर बना लेते हैं साइड में। तो ये इसको देख लेते हैं। तो 2i = पाई अपॉन 4 इंटीग्रल 1/2 से 2 dx अपॉन ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस इसका परफेक्ट स्क्वायर हमें बनाना है। तो यहाँ से देखिए पहले एक एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट तो 1 होना चाहिए, तो वो तो हमने 1 बना लिया है। ठीक, तो इसको हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर क्या होता है ax² माइनस 2ab होता है, तो यहाँ पर 2 आ जाएगा। हाँ, तो इसको हम परफेक्ट स्क्वायर बना लें तो जाएगा x² माइनस 2। अब a की जगह किसने ले ली, x ने, और बीच में कितना हो जाएगा 3/4 लिख देंगे। तो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो 3/2 ही तो आएगा। ठीक, तो 2 से 2 कैंसिल करें तो यही आ जाएगा 3/2 जो ऊपर लिख दिया है x² माइनस 3/2x प्लस 1 वाला। तो यहाँ पर हो गया x², ax², तो a की वैल्यू तो 1 है। ठीक, और ये b की वैल्यू 3/4 हो गई। तो ax² माइनस 2ab प्लस b², तो 1 को 1 ही उतार लिया। तो इस b का जो है स्क्वायर करके जोड़ दें और स्क्वायर करके घटा दें। तो 3 का स्क्वायर 9 हो गया, 4 का स्क्वायर 16, और इसी के स्क्वायर से हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया। तो यहाँ से हो गया हमारे पास ये इसको क्या लिख सकते हैं, ये x² और ये माइनस 2ab वाला टर्म और प्लस 9/16 को लिख सकते हैं हम x माइनस 3 अपॉन 4 का होल स्क्वायर, और पीछे है बचा है हमारे पास 1 और माइनस का 9/16 बच गया है। तो इसको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 16 माइनस 9 जाएगा आपके पास 7, और नीचे आ जाएगा 16 आ जाएगा हमारे पास। ठीक, तो यहाँ पर हो गया x माइनस 3 अपॉन 4 √7, सॉरी ये रॉन्ग हो गया, 16 आएगा नीचे 16। तो यहाँ से 16 का है 4, तो √7/4 का होल स्क्वायर हो गया हमारे पास। ठीक, अब इसमें जो है हम dx अपॉन x² प्लस a² जो tan इनवर्स वाला फॉर्मूला था इंटीग्रेशन वाला, तो उसको यूज़ कर सकते हैं हम। तो ये dx अपॉन x² प्लस a² का जो फॉर्मूला था इंटीग्रेशन का, तो वो था हमारे पास 1/a tan इनवर्स x अपॉन a हो जाएगा। ठीक, तो अब इसी को हम क्या कर सकते हैं, यूज़ कर लें। ठीक है, तो इसको अगर हम यूज़ करेंगे तो यहाँ से हमारे पास जो x की जगह ली है उसने ली है x माइनस 3/4 ने, और a हमारे पास क्या है √7/4 है। ठीक, तो x की वैल्यू √7/4 रख दें यहाँ पर, तो यहाँ से आ जाएगा हमारे पास, हाँ, तो यहाँ से x माइनस 3/4 को x लिख सकते हैं और a को हम √7/4 लिख सकते हैं। तो यहाँ से हम इसको इंटीग्रेट कर दें एक बार, तो यहाँ से i = पाई अपॉन 8 इंटीग्रल इसका इंटीग्रल हो जाएगा। तो आ जाएगा 1/a का कितना है √7/4। ठीक, तो ये √7/4 लिख दिया
tan इनवर्स x अपॉन a। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी है, तो x की वैल्यू है x -3/4 अपॉन a √7/4 आ जाएगा। और कहाँ तक इंटीग्रेट करना है, तो इंटीग्रेट करना है हमें 1/2 से लेकर के 2 तक। तो हो गया i = π/8 4/√7 को बाहर कर लिया। ठीक, बचा है हमारे पास tan इनवर्स, और इसमें अपर लिमिट डालेंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास, ये 2 अपर लिमिट डाल दें तो 2 - 3/4 डिवाइडेड बाय √7/4 माइनस tan इनवर्स 1/2 - 3/4 अपॉन √7/4 आ जाएगा। ठीक, ये आ गया हमारे पास। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो i = यहाँ से i = हो गया π/2√7 tan इनवर्स 8 - 3 हो जाएगा 5, नीचे √7 है वो 4 को हमने काट दिया पहले ही, तो माइनस tan इनवर्स यहाँ से 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे ऊपर नीचे, तो नीचे 4 हो जाएगा, ऊपर 2, तो यहाँ से 2 - 3 माइनस का 1 नीचे आ गया 4 कट चुका है और नीचे √7 आ गया। ठीक, तो यहाँ से हो गया i इससे tan इनवर्स ऑफ -x को क्या लिख सकते हैं, तो यहाँ से tan इनवर्स ऑफ -x हो जाएगा हमारे पास माइनस tan इनवर्स x हो जाएगा। तो इसी प्रॉपर्टी को हम यूज़ कर लें तो हमारा माइनस अगर बाहर गया तो वो प्लस बन जाएगा। तो ये अगर प्लस बन गया तो इसको लिख लें, तो i = π/2√7 tan इनवर्स 5/√7 माइनस का हो गया प्लस tan इनवर्स 1/√7। तो अब यहाँ से हम जो है tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b का फॉर्मूला लगा के सम वाला, तो उसको यूज़ करके हम जो है i की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो i = π/2√7 tan इनवर्स a का होगा आ जाएगा 5/√7 प्लस 1/√7 अपॉन 1 - 5/√7 इंटू 1/√7 हो जाएगा। ठीक, अब इसी को हम सिंप्लीफाई कर लें थोड़ा सा, तो ये हो जाएगा i = π/2√7 tan इनवर्स 6/√7, यहाँ से हो जाएगा √7 को √7 से मल्टीप्लाई करें 7। ठीक, तो ये हो गया 7 नीचे और उसको 5 से सब्ट्रैक्ट कर दे तो 2/√7 √7 से √7 कैंसिल आउट हो गया। तो ये हो जाएगा हमारे पास i = π/2√7 tan इनवर्स ये हो जाएगा 6 और ये √7 ऊपर चला गया, नीचे 2 है, तो इसको काट दे तो 2 3 या 6 हो गया। ठीक, तो यहाँ से हमें पता था कि i किसके बराबर था, तो i आ गया है π/2√7 tan इनवर्स 3√7। ठीक, तो ये किसके बराबर था, अल्फ़ा के बराबर। ठीक, तो अगर हम ये सारा π/2√7 को अल्फ़ा की तरफ ले जाएं और tan को भी उधर ले जाएं तो जगह अल्फ़ा 2√7/π और इस tan इनवर्स को इधर ले जाएं तो हो जाएगा हमारे पास tan अल्फ़ा 2√7/π = 3√7। ठीक, तो ये आ गया। तो हमसे क्या पूछा था कि
फाइंड करो रूट 7 टाइम्स tan अल्फ़ा रूट 7 अपॉन 2 पाई। तो हमारे पास tan अल्फ़ा रूट 7 2 अपॉन पाई आ चुका है। तो ये कह रहा है रूट 7 से और उसको मल्टीप्लाई कर दो। तो इसको अगर हम रूट 7 से मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास कोई इंटीजर आंसर आ सकता है। तो यहाँ से क्या कर सकते हैं, यहाँ से है हमारे पास ये, तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, ये कह रहा है रूट 7 से और मल्टीप्लाई कर दो। तो रूट 7 से कर देते हैं मल्टीप्लाई। तो रूट 7 से जब हमने मल्टीप्लाई किया तो यहाँ से रूट 7 आ जाएगा, और रूट 7 से 7 रूट 7 7 हो जाएगा, और ये हो जाएगा हमारे पास 7 3 21। तो 21 आंसर है। सो होपफुली वीडियो में क्वेश्चन समझ आया होगा। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें फॉर नेक्स्ट वीडियोस।